नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, जानेंगे बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ ए ट्रूली अमेजिंग मशीन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं, गिवन सेट ऑफ डाटा, जिसे हम इनपुट कह देते हैं, टू जनरेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन ए प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, कंप्यूटर जो है सिस्टम, उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड डाटा। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिसे हम देख व छू सकें, उसे ही हम क्या कह देते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड दैट मेक द कंप्यूटर प्रोग्राम टास्क। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरीके के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। यूज़र किसे कहते हैं? द कंप्यूटर ऑपरेटर्स आर नोन एज अ यूज़र। जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे क्या कह देते हैं? यूज़र कहते हैं। और डाटा किसे कहते हैं? डाटा एक तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जो कि कंप्यूटर अपने पास स्टोर करके रखता है और उसे पढ़ता है किसके रूप में? नंबर्स के रूप में। ओके, आइए हार्डवेयर के कुछ हार्डवेयर देख लेते हैं। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं आपका कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस, वेब कैमरा, टच स्क्रीन एंड लाइट पेन, ये सारी की सारी चीज़ें। प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले जानते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस आर द कंपोनेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द कंप्यूटर। ओके, तो प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं आपके? CPU, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम और आपका SMPS, ये सभी हार्डवेयर होते हैं। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से आपके हार्डवेयर आते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, और भी हैं कई सारे, प्लॉटर वगैरह। स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन से आते हैं आपके? स्टोरेज डिवाइस यानी कि जो कि अपने अंदर कुछ स्टोर करके रखता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और मैग्नेटिक टेप, ये सभी किस में आते हैं? स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। ये सभी हार्डवेयर हैं। फीचर्स कैरेक्टराइज दिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कौन कौन से फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के? पहला, स्पीड। स्पीड कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी होती है। स्टोरेज एंड रिट्राइवल, यानी कि संग्रहण एंड पुनर्प्राप्ति, किसी भी चीज़ को हम दोबारा से टाइपिंग कर सकते हैं, दोबारा से सर्च कर सकते हैं। रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यानी कि निरंतर प्रोसेसिंग क्षमता भी होती है कंप्यूटर में। विश्वसनीयता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लो कॉस्ट, कम कीमत, ये सभी क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं कैरेक्टराइज इलेक्ट्रॉनिक मशीन के। ओके, अब सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि सॉफ्टवेयर हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, यानी कि सॉफ्टवेयर इज ए इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो सॉफ्टवेयर में पहला आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है मदद करना, एक तरीके से आवश्यक सॉफ्टवेयर, जिसमें कि एंटीवायरस वगैरह ये आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि यूज़र जो है डाउनलोड कर सकता है, मतलब। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, लैंग्वेज, अकाउंटिंग, ये सभी क्या आ जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र में आपका डोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ आ जाता है, और मल्टी यूज़र में आपका यूनिक्स और विंडोज सर्वर आ जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से पार्ट जो है कंसिस्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर? पढ़ते हैं। पहला ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोर डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग कार्य, जैसे कि डेटा
और उनके परिणाम और निर्देशों का संग्रह आदि करता है। और ये कंप्यूटर के सभी भागों को, ये कार्य को नियंत्रित करता है। ओके, तो CPU इटसेल्फ हैज़ अ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट। CPU के खुद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पहला पार्ट इसका होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? When the control unit encounters an instruction that involves mathematical calculation or decision logic, it passes the control to the second component. उसे क्या कह देते हैं हम? Arithmetic logic unit. The arithmetic logic unit includes the group of registers, memory location built directly into the CPU that are used to hold the data that are being processed by the current instruction. तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं रजिस्टर किसे कहते हैं। रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है CPU में, जो कि ऑल डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। सभी डाटा को सबसे पहले रजिस्टर से होकर जाना होता है जब वो प्रोसेस होता है। अभी जान लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, इसमें रजिस्टर मेमोरी के स्थान का एक समूह होता है जो CPU से सीधे बने होते हैं, जिनका प्रयोग वर्तमान निर्देश पर कार्य करने के दौरान डेटा को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल यूनिट। उसके बारे में हम जानते हैं। कंट्रोल यूनिट, दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इस यूनिट में कंप्यूटर के सभी भाग शामिल होते हैं, लेकिन इसमें कोई वास्तविक डाटा प्रोसेसिंग का कार्य नहीं होता है। अभी हम लोग अध्ययन करेंगे मेमोरी का। तो प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट मेनली 2 पार्ट्स। कौन कौन से? रैम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो आइए जानते हैं पहले पार्ट के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। इट रीड एंड राइट मेमोरी विच स्टोर डाटा until the machine is working. As soon as the machine switched off, the data erased. यानी कि रैम CPU की एक मेमोरी होती है जो डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम का रिजल्ट को संग्रह करती है, उसको रीड और राइट करती है। मतलब जो मशीन अगर चालू रहने तक डेटा संग्रहित रहता है, जैसे ही मशीन बंद हो जाती है तो डेटा भी खत्म हो जाता है। यानी कि रैम इज़ ए वोलेटाइल, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। अर्थात कंप्यूटर बंद होने अथवा विद्युत की आपूर्ति में बाधा आने से रैम संग्रहित डेटा जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इसके बचाव के लिए कंप्यूटर को मतलब UPS यूज़ करते हैं उसके साथ। ओके, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रैम। 3 प्रकार के रैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम एंड साइक्रोनस रैम। पहला डायनेमिक रैम के बारे में जानते हैं। डायनेमिक रैम किसे कहते हैं? It is a type of physical memory used in most personal computer. The term dynamic indicates that the memory must be constantly refreshed or it loses its content. This type of memory is more economical. यानी कि अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में ऐसी भौतिक मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि मेमोरी लगातार रिफ्रेश हो रही है या अपनी जमा सूचनाओं को खो रही है। इस प्रकार की मेमोरी अधिक सस्ती होती है। दूसरी जो होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ अ फास्टर एंड लेस वोलेटाइल देन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बट रिक्वायर्स मोर पावर एंड मोर एक्सपेंसिव। द टर्म स्टैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। ओके, ये जो होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्रकार की मेमोरी जो तेज़ और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में अधिक स्थायी होती है, लेकिन इसके लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है और यह अधिक महंगी होती है। यह स्टैटिक शब्द का यहाँ पर मतलब स्टैटिक शब्द का अर्थ होता है कि इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है साइक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में जानते हैं। ये इट इज़ ए टाइप ऑफ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड। एक प्रकार की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो उच्च क्लॉक स्पीड पर चल सकती है। अब जानते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होती हैं? द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट। ये एक प्रकार की मेमोरी जो केवल हम पढ़ सकते हैं, उसे लिख नहीं सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच अ मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ए रोम स्टोर्स सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज अ बूट स्ट्रैप। इस प्रकार की मेमोरी को रीड तो किया जा सकता है, लेकिन इसे राइट करना संभव नहीं है। इस प्रकार की मेमोरी में कंप्यूटर के निर्माण के दौरान स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित की जाती है और रोम में कंप्यूटर को चालू करने के लिए दिशा निर्देश समावित होते हैं। इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? बूट स्ट्रैप कहा जाता है।
रोम जो है 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से होते हैं? PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा होता है EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जानते हैं PROM के बारे में। PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज़ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूज़र। द यूज़र बाइज अ ब्लैंक PROM एंड एंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग अ PROM प्रोग्राम। यानी कि PROM एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है जिसे प्रयोगकर्ता जो है, मतलब जो यूज़ कर रहा है, के द्वारा केवल एक ही बार बदला जा सकता है। जो यूज़ कर रहा है प्रयोगकर्ता खाली PROM को खरीदता है और किसी PROM प्रोग्राम की मदद से उसके ऐच्छिक सामग्री डालता है। ओके। अब सेकंड जो है EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में जानते हैं। द EPROM कैन बी रेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर ए ड्यूरेशन of up to 40 मिनट। यूजली इन EPROM इरेजर अचीव्स दिस फंक्शन। यानी कि EPROM पर 40 मिनट तक पराचुंबकीय प्रकाश डालने से इसके डेटा को मिटाया जा सकता है। प्रायः एक EPROM इरेजर यह कार्य करता है कि इस तरीके की रोम को हम EPROM कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड, EEPROM is a programmed and erased electrically. It can be erased and reprogrammed about 10,000 times. Both erasing and programming take 4 to 10 मिलीसेकेंड। यानी कि EEPROM जो है को विद्युत विधि से मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे मिटाने और पुनः प्रोग्राम करने में 4 से 10 मिलीसेकेंड का समय लगता है। इसकी अगली वीडियो में हम मेमोरी के बारे में जानेंगे विस्तार से। धन्यवाद।